अब हम बात करते हैं मूलांक 6 वालों की, मतलब जिनका भी जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को और 24 तारीख को हुआ है, इनको हम बोलते हैं मूलांक 6। मतलब ये 6 नंबर को रूल करते हैं। 6 नंबर दिखाता है शुक्र को, मतलब राक्षसों के गुरु, डेविल गुरुज। तो ये लोग बहुत शार्प माइंड होते हैं, इनको पता है कि अपने अचीवमेंट को कैसे पूरा करना है। अगर ये कोई डिसीजन ले लेते हैं, कोई गोल बना लेते हैं, तो उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। पर 6 नंबर दिखाता है रिलेशनशिप को भी, फैमिली को दिखाता है, तो काफ़ी इमोशनल होते हैं। कभी कभी अपने फैमिली को लेके ये लोग कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर देते हैं, जिस वजह से इनको बाद में ये फील होता है कि शायद उन्होंने कोई डिसीजन गलत ले लिया है, सिर्फ फैमिली की वजह से। क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल भी होते हैं और फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। इनको लग्जरी लाइफ बहुत पसंद है, ब्रांडेड चीज़ें बहुत पसंद है, इनको कोई छोटी चीज़ पसंद नहीं आएगी। अगर इनके सामने कोई 100 रुपये की चीज़ और 1000 रुपये की चीज़ है और उसमें प्राइस ना लिखा हो, तो इनको 1000 रुपये वाली चीज़ ही पसंद आएगी। इस तरीके से इनका माइंडसेट होता है। पर इनको घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। इनको आप देखोगे कहीं ना कहीं घूमते फिरते रहेंगे, ट्रेवलिंग करते रहेंगे। और ये भी देखा जाता है 6 नंबर वालों को 6 नंबर वालों के साथ इनको लव लाइफ बहुत पसंद होती है। हो सकता है कभी कभी ये लोग लव लाइफ में जीना पसंद करते हैं, अपनी पसंद से मैरिज करना पसंद करते हैं। अगर किसी के ग्रिड में 5 और 6 दोनों हैं, तो हम ये भी बोलते हैं कि इनके फॉरेन ट्रैवल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इनकी लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपकी ऑडियंस देख रही है, उनके ग्रिड में 5 और 6 है, शायद वो इससे कोरिलेट भी कर रहे होंगे। हो सकता है वो रिलेशनशिप में भी हो कि इन लोगों को ना कोई ऐसा पर्सन चाहिए, कोई ना कोई ऐसा बंदा या बंदी चाहिए जो इनको सपोर्ट करे, इनके साथ टाइम स्पेंड करे। इस तरह का नंबर होता है 6। बहुत इमोशनल नंबर भी होता है। सिंपल सी एक लाइन में बोलूँ तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं चलो। अच्छा, जो 6 नंबर वाले होते हैं, अगर जैसे करियर के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए और कोई चीज़ सोच ले, तो वो हो जाती है इनकी पूरी? देखो बिल्कुल सी बात, बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते, बट ये अगर हार्ड वर्क करते हैं 6 नंबर वाले और विजनरी होते हैं, ऐसा नहीं है 6 नंबर वाले विजनरी होते हैं, नॉलेज होती है। क्योंकि 6 नंबर ज्ञान को भी दिखाता है, नॉलेज को भी दिखाता है। अगर ये अपने नॉलेज को, अपने फोकस को और कंसिस्टेंसी को अप्लाई कर लेते तो 100% उनको सफलता मिलती ही मिलती है। और देखो सिंपल सी बात है, 6 नंबर लग्जरी को दिखाता है। लग्जरी तब आती है ना जब पैसा होता है, मतलब पैसा तो इनके पास आता ही आता है, वेल्थ बहुत अच्छी बनाते हैं ये लोग। बट अगर इन लोगों ने भी सेम वही कंडीशन है, चीज़ों को फॉलो नहीं किया, डिसिप्लिन में नहीं रहे, चीज़ों को इन्होंने अगर बैलेंस नहीं किया, तो इनको चैलेंज आ भी सकता है। तो मैं ज़रूर बोलूँगा 6 नंबर वालों के लिए कि फोकस रहिए, कंसिस्टेंसी रहिए, अपने भगवान ने जो आपको नंबर दिया है 6 नंबर, उसको अपने लाइफ में यूटिलाइज करिए। बहुत अच्छा नंबर माना जाता है 6 भी। अगर मैं बात करूँ इनके करियर की, तो ये लोग ब्रांडेड चीज़ों में बात जा सकते हैं अपना, जैसे मान लीजिए फैशन डिज़ाइनर हो गया, इंटीरियर डिज़ाइनर हो गए। इसके साथ साथ एजुकेशन इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा करते हैं। अगर आप एक्टिंग में जाते हैं, या यहाँ तक कि देखा जाता है अगर 6 नंबर किसी लड़की का है, तो बहुत अच्छे डांसर भी होती हैं लोग। 6 नंबर दिखाता है आर्ट्स को, एक्टिंग को, स्टोरी टेलर होते हैं बहुत अच्छे ये लोग 6 नंबर वाले। इस तरह से चीज़ों को हम देखते हैं। अब बात करते हैं मूलांक 7 की, जिनका जन्म 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है या 25 तारीख को हुआ है। ये मूलांक 7 को रूल करते हैं। 7 नंबर वैसे तो हम बात करते हैं स्पिरिचुअल का नंबर है, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। बट एक प्रॉब्लम इनके साथ होती है, बहुत इमोशनल भी होते हैं, छोटी छोटी बात पे टची हो जाते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी 4 नंबर की, राहु की, उसको हमने जैसे बोला था शेडो ऑफ सन, उसी तरह हम केतु को बोलते हैं शेडो ऑफ मून। चंद्र ग्रहण जो लगता है वो केतु ही लगाते हैं। ये बॉडी है। अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए एक ड्रैगन है, ड्रैगन का हमने अगर धड़ गलत मतलब उसकी बॉडी को अगर कट कर दिया जाए हेड से, तो हेड अलग है और बॉडी अलग है। तो इसलिए राहु को ड्रैगन हेड बोला जाता है, और जो हमारे केतु हैं उनको हम ड्रैगन टेल बोलते हैं। इस तरीके से देखा जाता है। तो इसका मतलब ये इनके हेड नहीं है। तो इनको लाइफ में अगर कुछ करना है ना, तो इनको सपोर्ट की नीड होती है। बट यस, विजनरी बहुत अच्छे होते हैं, लॉजिकल माइंड होते हैं, एनालिटिकल होते हैं। जहाँ तक कोई सोच नहीं सकता ना, वहाँ 7 नंबर सोचना शुरू करते हैं। डीप नॉलेज होती है, ये किसी चीज़ में डीप में जाके देखना पसंद करते हैं, रिसर्च करना पसंद करते हैं। लोग को रिसर्च ही करना, मगर देखा जाए तो अगर 7 नंबर वाले रिसर्च में चले जाएँ बहुत अच्छा करते हैं। आप ऑकल्ट में चले जाएं, जैसे मैं ऑकल्ट में हूँ, बहुत अच्छा करते हैं। रिसर्च में ऑकल्ट इनको बहुत सूट करता है। यहाँ तक कि अगर ये लोग हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जाए, एजुकेशन में जाए, हीलिंग में जाए, तो ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। बट इनको यही है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लें। अगर ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। ये भी देखा जाता है अगर आपके ग्रिड में 7 नंबर बहुत ज़्यादा है तो रिलेशनशिप इशूज़ भी देते हैं, क्योंकि हम 7 नंबर को बोलते हैं डिसअपॉइंटमेंट का नंबर। क्योंकि ये लोग ना हर चीज़ में एक्सपेक्टेशन बहुत करते हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो फिर डिसअपॉइंटमेंट आती है। फिर कहीं ना कहीं वो उनके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर देता है, चाहे वो उनका हेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो उनका करियर हो। तो इनको डिसअपॉइंटमेंट आती ही आती है, क्योंकि कहते हैं ना बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे सोचना पसंद करते हैं ये लोग, और जब वो चीज़ फुलफिल नहीं होती है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों को 7 नंबर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, आपने जैसे वो बताया था गाड़ी में, जैसे हम लोग बात कर ही रहे थे, हाँ। ये ड्रीम बहुत देखते हैं, सपना, वो क्या था मतलब? एक्चुअली मैंने जैसे बोला ना, एनालिटिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, रिसर्च बेस्ड होते हैं, विजनरी होता है। विजनरी कौन होता है? जिनकी इमेजिनेशन पावर होती है कि मुझे ये करना है, कैसे करना है, उनके माइंड में आता रहेगा। एक चीज़ और बताता हूँ, आपने क्वेश्चन किया है, इनकी ट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है।
2 नंबर और 7 नंबर की, इनको हम इंट्यूशन नंबर ही बोलते हैं। 2 नंबर 7 नंबर एक इंट्यूशन नंबर है, जो ये लोग फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो आप लोगों वो और नंबर को नहीं दिखते। अगर किसी ग्रेड में 2 और 7 दोनों एक साथ आ जाए तो इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी मानी जाती है। मतलब पता चल जाता है। हाँ, इनको फील होने लगता है कि यार मेरे साथ सही हो रहा है कि नहीं, यहाँ तक कि इनको कुछ होने वाला है ना, वो पहले भी आभास हो जाता है। इस तरीके की एनर्जी पाई जाती है अगर किसी ग्रेड में 2 और 7 दोनों आ जाता है। अच्छा, मतलब जैसे जिसके पास 7 है, पहले इंट्यूशन आ गया, 2 भी है 7 भी है, तो वैसा होगा भी? ऐसा जरूरी नहीं है, बट उनको आभास हो जाता है, हो सकता हो भी जाए। कभी कभी बोलते हैं ना काली जबान, तो बोला जाता है यार कुछ ऐसा मत बोल यार, ये हो जाता है। तो हो सकता है ये इन्हीं पे फॉलो करता है, 2 और 7 नंबर पे ये फॉलो करता है। और अगर 2 नंबर ग्रिड में 2 बार आ जाए, 7 2 बार आ जाए, तो ये फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देता है, तो ये चांसेस और बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हर नंबर पे डिपेंड करता है वो नंबर आपकी ग्रिड में कितनी बार है, इस तरीके से देखा जाता है। परफेक्ट। अब बात करते हैं मूलांक 8 की, यानी कि जिनका भी जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 होता है। आपने कभी नोटिस किया है मूलांक 8 कैसे बनाते हैं, हम 8 नंबर कैसे बनाते हैं? हाँ, मतलब ऐसा नंबर जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, इनफाइनाइट। तो इनकी लाइफ भी ऐसी होती है। किस टर्म में? स्ट्रगल के टर्म में। हार्डवर्क तो रहता ही रहता है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लेकिन अगर ये लोग हार्डवर्क करते हैं फोकस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, तो ये भी देखा जाता है 35 साल के बाद जितना ये नेम फेम पाते उतना कोई नहीं पाता। ये चीज़ दिखी जाती है 8 नंबर के साथ। 8 नंबर दिखाता है फाइनेंस को, अगर मैं बात करूँ वेल्थ को दिखाता है, विजडम को दिखाता है, प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। तो 8 नंबर बहुत ही यूनिक नंबर है। जैसे बहुत लोग कह रहे हैं 8 नंबर में स्ट्रगल है, चैलेंज, जो मैंने भी बोला, लेकिन उसमें भी एक टर्म एंड कंडीशन है, वो है कंसिस्टेंसी, फोकस, हार्डवर्क। अगर ये लोग कंटिन्यू करते हैं तो 35 या 40 साल के बाद देखा जाता है ये लोग नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। हमारे बेस्ट एग्जांपल है हमारे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। 8 नंबर है वो, 17 तारीख, 1 और 7 से उनका 8 आ रहा है। तो 1 लीडरशिप क्वालिटी है, 7 स्पिरिचुअल का नंबर है, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी बेस्ट है और स्पिरिचुअल भी बहुत है। और 8 नंबर मतलब उनको, मैं अपनी अगर नॉलेज की बात करूँ, मैं अपने जानने की बात करूँ, तो मैंने उनको 15-20 साल से ही जानता हूँ। आज उनकी एज आई थिंक 75 के आसपास हो रही है। मतलब 50 साल के बाद वो फेमस होना शुरू हुए हैं और आज उनको पूरा वर्ल्ड जानता है। तो मतलब ये है 8 नंबर, इनफाइनाइट, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो ये ऐसा नंबर है। अगर 8 नंबर वाले लोग चीज़ों को, अपने आप को जान जाएँ। 8 नंबर की प्रॉब्लम क्या है ना, ये खुद को जानते ही नहीं है। स्ट्रगल इतना आ जाता है ना शुरू में कि हार मान लेते हैं और ये सोचते हैं मेरी लाइफ में कुछ अच्छा है ही नहीं। लेकिन जो लोग टिके रहते हैं, हार्डवर्क करते रहते हैं, उन लोग को सफलता बिल्कुल ही मिलती है। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। तो 8 नंबर वाले लोग को हार्डवर्क करते रहना चाहिए, कितना भी स्ट्रगल हो, लेकिन सफलता इनको सफलता मिलेगी ना, वो किसी को नहीं मिलेगी। इतना पैसा ये बनाते हैं 8 नंबर वाले। 8 नंबर दिखाता है वेल्थ को, मतलब रियल एस्टेट को, ये बता रहा हूँ। 8 नंबर अर्थ का नंबर है, अर्थ एलिमेंट को दिखाता है। अर्थ एलिमेंट जो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे हैवी, अगर मैं बात करूँ तो एलिमेंट आता है, उसको दिखाता है 8 नंबर। तो आप लोग मेहनत करिए। और ये भी देखा जाता है कि ये लोग, अगर मैं बात करूँ, बहुत जजमेंटल होते हैं, मतलब एक जज का नंबर है, हमेशा सच्चाई की बात करते हैं। हमेशा इनको, अगर आप इन्हें लग गया कि आप गलत हैं तो ये आपके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। इस तरह का नंबर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये किसी पे भरोसा भी नहीं करते, ये खुद पे ही भरोसा करते हैं। इनको अगर आपको ट्रस्ट जीतना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 8 नंबर ऐसा होता है, जल्दी आप पे भरोसा नहीं करते। ये ईगो भी होती है इनके अंदर? ईगो भी होती है, जिद्दी भी होते हैं। जो एक बार सोच लेते हैं वो करते हैं, जो ठान लेते हैं वो करते हैं 8 नंबर वाले। ये भी देखा जाता है। और यहाँ तक ये देखा जाता है कभी कभी ये आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं, या कभी कभी कुछ ऐसे अब्यूसिव वर्ड यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से इनका रिलेशनशिप भी थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो इनको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बट मैं फिर यही बोलूँगा, 8 नंबर जैसा कोई नंबर नहीं है। मैंने अभी बताया ना, इनफाइनाइट का नंबर है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो इनकी लाइफ में अगर ये चीज़ों को अच्छे से करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, और इनका अगर विजन क्लियर है तो ये बहुत अच्छा करते हैं अपने लाइफ में 8 नंबर वाले।